मिडिल क्लास ससुराल पार्ट 1। प्रीति अपने घर की लाडली है। वैसे तो प्रीति सब काम में माहिर है, लेकिन हाथ की थोड़ी खर्चीली है। घर की खाने से तो जैसे उसकी दुश्मनी है, जब देखो बाहर का खाना खाना चाहती है। एक रोज सुमन प्रीति से कहती है, बेटा घर में भी खाना खा लिया कर, ससुराल में इतने नखरे नहीं चलते। रोज वहाँ बाजार का खाना तुझे कौन खिलाएगा। मेरी पोती को बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा, जहाँ वो राज करेगी राज, और यहाँ की तो उसको याद तक नहीं आएगी। माँ कितना भी अच्छा ससुराल मिले, रोज फिजूल के खर्च तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक ना एक दिन सब इससे दुखी हो ही जाएंगे। मैंने तो इसे जन्म दिया है, इसलिए मैं बर्दाश्त करती हूँ। अभी से पता ही कहाँ है कि ससुराल में कितने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मैं तो आज तक कर रही हूँ। अपने जैसे सबको मत समझ। मेरी पोती की किस्मत बहुत बुलंद है। राजकुमार मिलेगा जो इसे अपने सिर पर बिठाए रखेगा। दादी तुम ही मेरी साइड लेती हो, माय लविंग दादी। अब तेरे लिए लड़का देखना होगा, शादी लायक हो गई है मेरी बिटिया। प्रीति के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगते हैं। इधर सौरव के लिए भी लड़की देखी जाती है। सौरव एक दिन प्रीति को बाजार में देखता है और उसे प्रीति से प्यार हो जाता है और घर वालों की मंजूरी से दोनों की शादी हो जाती है। प्रीति खुशी खुशी अपने ससुराल आती है। शादी के अगले ही दिन प्रीति की पहली रसोई थी। मम्मी जी आज मैं क्या बनाऊं? बेटा ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, तुझे जो आता है वही बना दे। चावल दाल, ज़्यादा मेहनत मत कर। चलो अच्छा है, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। प्रीति दाल चावल और आलू की सब्जी बना लेती है और सबको खिला देती है। पहली रसोई में उसे सब पैसे देते हैं। खाना बहुत अच्छा बना है बहू। हमारी बहू के हाथों में जादू है, जादू। सच में तुम्हें खाना बनाना भी आता है, मुझे तो आज ही पता चला। थैंक यू। प्रीति अपने कमरे में चली जाती है। पैसा मिलते ही उसके हाथों में खुजली होने लगती है। ये दाल चावल कौन ही खाएगा, पिज्ज़ा मंगवा लेती हूँ। प्रीति ज़ोमैटो से पिज़्ज़ा मंगवाकर खा लेती है और डिब्बा बाहर फेंक देती है। शाम को घर के बाहर पिज़्ज़ा का डिब्बा देखकर अरुणा डिम्पल से कहती है, जब आज प्रीति ने इतना अच्छा खाना बनाया तो तूने पिज़्ज़ा क्यों मंगवाया? कितने का आया? अरे बताना तो चाहिए था ना। पैसे अलमीरा से निकाले, अब कौन से खर्च से काटूं? अरे मेरी बात सुन, मैंने कोई पिज़्ज़ा नहीं मंगवाया है। इतने में प्रीति अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, मम्मी जी ये तो मैंने मंगवाया था। बहू ऐसे फिजूल खर्ची हमारे घर में नहीं होती है, तूने खाना क्यों नहीं खाया? अगले दिन प्रीति सुबह देखती है कि अरुणा और राकेश 1-1 रुपए का हिसाब लिख रहे हैं। 10 रुपए का टमाटर, 30 रुपए का आलू, 10 रुपए का धनिया पत्ता और मिर्ची उसी में आ गई। ये सब तो लिख दिया, लेकिन फिर भी हिसाब नहीं मिल रहा। कल मैंने 200 दिए थे ना आपको। अरे कल बाथरूम का नल चू रहा था ना, तो मिस्त्री के 100 रुपये, हजारी के और नल के 50 रुपये, और कल सौरव ने 700 के चप्पल खरीदे थे। कल से अभी तक का हिसाब हो गया। ये सब प्रीति खड़े खड़े सुन रही थी और इतना देखने के बाद वो सोचने लगती है, सुबह पहले हिसाब किताब कौन ही करता है? इतने में सौरव रसोई में आता है और प्रीति को हक करते हुए कहता है, मुझे ऑफिस से शिमला की 2 टिकट मिली है, हम दोनों हनीमून वहीं मनाएंगे। ये सब छोड़ो, रात की ट्रेन है और पैकिंग भी करनी है। डिम्पल ये सब सुन लेती है। वाह भाभी, शिमला कुल्लू मनाली भी जाकर आना। चलिए मैं आपकी पैकिंग करवा देती हूँ। डिम्पल अपने कुछ नए कपड़े प्रीति को ला कर देती है। भाभी ये रख लो, वहाँ पर पहनना, सारे नए हैं। प्रीति अपने जाने की पैकिंग में लग जाती है और यहाँ अरुणा उनकी ट्रेन का खाना बनाने लगती है। रात को जैसे ही प्रीति और सौरव ट्रेन के लिए घर से निकलने लगते हैं, अरुणा एक बैग में खाना भरकर प्रीति को पकड़ाती है। प्रीति इसमें पूड़ी और सब्जी है और अचार भी डाल दिया है। 2 दिन का सफ़र है, खीरा, ककड़ी और भुजिया भी रख दिया है। मम्मी जी इतना क्यों खाना बनाया, ट्रेन में तो मिलता ही है। ट्रेन में पता नहीं खाना कितना महंगा देते हैं, ऊपर से जैसा तैसा बनाते हैं। प्रीति का मुंह बन जाता है और अरुणा सौरव के हाथ में कुछ पैसे देती है। बेटा ये कुछ पैसे मैंने घर खर्च में से बचाए थे, वहाँ काम आएंगे, रख ले।
प्रीति और सौरव ट्रेन के लिए निकल जाते हैं। प्रीति ट्रेन में सौरव से कहती है, ट्रेन में भला कोई घर का खाना खाता है क्या? मैं तो ऐसे ही बाहर का खाना खाती हूँ। बाहर का खाना? मम्मी तो बाहर का खाना खाने तो क्या देखने भी ना दे। मम्मी के सामने बाहर के खाने का नाम भी मत लेना। फिजूल खर्च तो मम्मी को ज़रा भी पसंद नहीं है। रास्ते में प्रीति को अरुणा का दिया हुआ खाना ही खाना पड़ता है। हाथ हो गई, हनीमून पे जा रही हूँ, लग ही नहीं रहा। ऐसा कोई ससुराल होता है क्या? रास्ते भर प्रीति का मुंह लटका हुआ रहता है और ट्रेन से उतरते वक्त एक कोल्ड ड्रिंक वाला उनके सामने आता है। उसे देखकर बेचारी प्रीति से रहा नहीं जाता और वो कहती है, अब क्या हम लोग एक कोल्ड ड्रिंक भी नहीं खरीद सकते? 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक में तुम कोई गरीब नहीं हो जाओगी? अरे कैसा बोल रही हो तुम? भैया एक कोल्ड ड्रिंक देना। प्रीति कोल्ड ड्रिंक पीती है और दोनों होटल में जाते हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, घूमने निकलते हैं। प्रीति नहाने जाती है और तैयार होते हुए कहती है, ना अपने पसंद के कपड़े हैं, ना ही खुल के खर्चा कर सकती हूँ। किस्मत ही फूटी है मेरी। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी ऐसे घर में होगी। मम्मी की बहुत याद आ रही है आज। प्रीति डिम्पल के दिए हुए कपड़े ही पहनती है और दोनों घूमने निकल जाते हैं। वे दिन भर घूमते फिरते खाते पीते हैं। फिर सौरव कहता है, यहाँ की शॉल बहुत फेमस है, मम्मी के लिए ले लेता हूँ। तुम भी कुछ लेना है तो ले लो। सौरव घर में सबके लिए कुछ न कुछ लेता है और प्रीति भी अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग करती है। 2 दिन दोनों घूमते हैं और फिर वापस घर के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठते ही सौरव कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाता है। कॉपी पेन देखकर प्रीति को बहुत तेज़ गुस्सा आने लगता है और वो मुंह घुमाकर लेट जाती है। जब देखो कॉपी पेन निकाल कर माँ बेटा बैठ जाते हैं। 2-2 रुपये का हिसाब भी लिखना है इन लोगों को। इनको देख कर ना घूमने फिरने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। इधर सौरव हिसाब लिखता है। सबसे पहले 40 रुपये की कोल्ड ड्रिंक, फिर 500 का खाना, होटल के 4000 2 दिन के। ये तो 4500 ही हुए। मम्मी ने तो 8000 दिए थे, बाकी के पैसे कहाँ खर्च हो गए? प्रीति हमने कहाँ क्या लिया था? बाकी के पैसों का हिसाब ही नहीं मिल रहा। प्रीति को हिलाते हुए सौरभ कहता है, तुम्हें याद है क्या? अरे कौन से 10 जगहों पर शॉपिंग की है मैंने जो याद नहीं रहेगा? घर में सबके लिए कपड़े नहीं लिए क्या? अरे हाँ 3000 वहाँ लग गया ना, और बाकी का पैसा आते वक्त खाने में लग गया। मुझे लगा कहाँ पैसे खर्च हो गया, मम्मी को क्या जवाब दूंगा। रास्ते पर गुस्से से प्रीति कुछ नहीं खाती। अगले दिन दोनों घर पहुंच जाते हैं। दोनों को देखकर अरुणा और डिम्पल के चेहरे खिल उठते हैं और डिम्पल कहती है, भाभी आपने तो बहुत मज़े किए होंगे, हमारे लिए क्या लाए भैया? सौरव उसी वक्त बैग खोलकर सबके लिए लाए हुए तोहफे उन्हें देता है। बेटा इन सब की क्या ज़रूरत थी? इसमें अच्छा खासा खर्च हो गया होगा। डिम्पल बच्ची है, बस उसके लिए ले आता। अरे कोई नहीं मम्मी, कौन सा बार बार जाने का मौका मिलता है। पता नहीं अब कब जाना होगा। वैसे ज़्यादा पैसे नहीं लगे हैं। सौरव कॉपी पेन निकाल लेता है। मम्मी ये तुम्हारा हिसाब, 3000 ही लगे हैं कपड़े में। तभी गुस्से में चीखती प्रीति कहती है, अब बस भी करो।